जितना प्रेम तुम इस हाड़ मांस के शरीर से करते हो, आधा भी अगर श्री राम से किया होता तो अब तक मोक्ष मिल गया होता। बस इसी एक वाक्य ने एक अंधे प्रेमी को युगों का महान भक्त बना दिया। वो पति जो आधी रात को उफनती नदी तैर गया, जिसे रस्सी समझकर जहरीला सांप पकड़ लिया, जिसने दीवार चढ़ने के लिए लाश पर पैर रख दिया। प्रेम इतना अंधा था कि उसे सही और गलत कुछ दिखाई ही नहीं दिया। ये कथा है 16वीं सदी के महान संत गोस्वामी तुलसीदास की। जन्म से ही अपशकुन माने गए 32 दांतों के साथ जन्म हुआ तो लोग डर गए। माता पिता ने त्याग दिया। संत नरहरि दास ने शरण दी, राम नाम सिखाया। लेकिन जवानी आई और रत्नावली से ऐसा प्रेम हुआ कि राम भी भुला दिए। एक दिन रत्नावली मायके चली गईं। तुलसीदास पीछे पीछे पहुंच गए। बाहर बारिश हो रही थी और देर रात का समय था। रत्नावली ने देखा और क्रोध में कह दिया, इतना प्रेम इस नश्वर शरीर से करते हो, आधा भी राम से करते तो मोक्ष मिल जाता। बस वहीं तुलसीदास टूट गए। उसी रात घर छोड़ दिया, सब त्याग दिया। अब प्रेम नहीं, अब सिर्फ राम की खोज। वन वन भटकने लगे। एक दिन सुना एक बूढ़ा रोज कथा सुनने आता है और कथा के बाद गायब हो जाता है। तुलसीदास ने पीछा किया। वो बूढ़ा पीपल के पेड़ पर चढ़ा और अदृश्य हो गया। तुलसी समझ गए ये स्वयं हनुमान है। अगले दिन चरण पकड़ लिए, जब तक राम के दर्शन नहीं कराओगे छोड़ूंगा नहीं। हनुमान मुस्कुराए और बोले, चित्रकूट जाओ, वहीं तुम्हें प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे। रामनवमी का दिन 2 सुंदर राजकुमार आए। बाबा तिलक लगा दो। तुलसीदास ने तिलक लगा दिया। वे चले गए। पास बैठे साधु बोले, जिन्हें खोज रहे थे वो अभी सामने खड़े थे। तुलसीदास स्तब्ध आंखों से आंसू वहीं बैठकर रोने लगे। तभी पूरा वातावरण प्रकाश से भर गया। स्वयं श्री राम और लक्ष्मण पूर्ण दिव्य रूप में प्रकट हुए। तुलसीदास नतमस्तक। और उसी दिन से रामचरितमानस की रचना आरंभ हुई। प्रेम बदला भक्ति में, मोह बदला मोक्ष में। ऐसे महान भक्त के लिए चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट में जय सिया राम अवश्य लिखें।